आना जाना लगा रहता है। सत्संग सुनते सुनते जब जीव सत्संग से वचनों से पक जाता है, महात्मा उसको अगली क्लास में भर्ती कर लेते हैं। उसका नाम क्या है? भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? गुरु आदेश। जो गुरु आदेश देते हैं उस आदेशों पर जो जीव चलता है उनकी क्लासें आगे बढ़ जाती हैं। जैसे गुरु भक्ति यानी आदेश का पालन होता रहेगा, अपने आप प्रेम, दया और मालिक की विरह तड़प अपने आप अंदर में जगती रहेगी। लेकिन जब तक हम आप गुरु आदेश के पालन तक नहीं पहुंच पाएंगे, केवल नामदानी बन करके अपने मन मूते हम चलते रहेंगे, तो हम गुरु भक्त नहीं कहलाएंगे। स्वामी जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए, अपना परमार्थ बनाने के लिए, जीव का जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या साधन बताए। पहला है सुमिरन, ध्यान और भजन। ये सबसे सर्वोपरि सेवा है। लेकिन सुमिरन, ध्यान, भजन ये हमारा मन इसको पकने नहीं देता है। तो महात्मा जीवों को यानी इलाज कराने के लिए, जीवात्मा के जन्म मरण की बीमारी को दूर करने के लिए कोई दूसरी दवा साथ में लगा देते हैं। जैसे कोई अस्पताल में जाता है और डॉक्टर उसको देख कर बीमारी को दवा लिख देता है। कोई बीमारी ऐसी होती है तीन तरह की टेबलेट एक साथ लेनी पड़ती है, कोई साथ में इंजेक्शन पे लगता है। कोई बीमारी ऐसी होती है एक ही टीका से ठीक हो जाती है। आज हम सब जीव जन्म मरण के चक्कर में हैं। महात्मा हम जीवों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। तीन तरह की दवा बताई है। पहला सुमिरन, ध्यान और भजन। इस दवा को यानी मन को रोक करके इस घाट पर सुमिरन, ध्यान, भजन अगर कर लिया होता तो महात्मा हम जीवों से तन और धन की सेवा ना लेते। अभी भाई साहब ने बताया कि मथुरा में जब वो खड्डा भरने जा रहा था, स्वामी जी महाराज जेसीबी चला करके उस खड्डे को भरवा सकते थे, लेकिन नहीं, हम जीवों से तन की सेवा ली। क्यों ली? क्योंकि मन की सेवा नहीं हो पा रही है। सुमिरन, ध्यान, भजन के समय हमारा मन भाग जाता है, तो हमारा समय व्यर्थ में जा रहा। तन की सेवा महात्मा ले करके और हम जीवों का परमार्थ बनाते हैं। और अभी बता रहे हैं कि जब तन की सेवा लगती रहेगी तो शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं। हमारा स्वार्थ शरीर से है और आगे फिर धन की सेवा। तन और धन महात्मा ये सेवाएं क्यों लगाते हैं? कि इसीलिए कि ये हमारा छुटकारा हो जाए, हमारा परमार्थ बन जाए। इसलिए इस समय कलयुग में जीव के कल्याण के लिए तीन सेवाएं महात्मा रखी गई हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। अब रही बात ये, 18 मई सन 2012 को स्वामी जी महाराज अपनी बाहर की आंखों से ओझल हो गए और उसी दिन से इस संसार में प्रेमियों के अंदर खलबली मच गई। अपने अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के वो अपना काम करने लग गए। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अपने मन से हम सब ठीक हो गए, बाकी दूसरे गलत मार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा, एक अंधा व्यक्ति होता है, किसी की उंगली पकड़ लेता है और अंधा उसके सहारे चलना शुरू कर देता है। वो आदमी उसको कांटे में ले जाएगा या कहीं कीचड़ में ले जाएगा या कहीं खड्डे में गिराएगा। उस अंधे व्यक्ति का कोई दोष नहीं रहता है, जो चलाने वाला है उसी का दोष होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा, जब तक तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है तब तक तुम अंधे की तरह समझ लेना। ये मथुरा दरबार है, इनसे अपना नाता लगाए रहना। अंधे की तरह अपना जीवन एक ही लक्ष्य पर बिता देना, हो ना हो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल्दबाजी का काम नहीं। स्वामी जी महाराज जब अपने आंखों से ओझल हुए सन 2012 को, 8 और 4 12 साल हो गए। उसी दिन से हमारी तन और धन की भक्ति कराने वाला कौन है? तन और धन की भक्ति अगर हमारी रुक गई है, उसी दिन से हमारे ऊपर कितना बोझा पड़ा है। मन आगे है, ये हमसे कुछ भी करवा सकता। इसलिए महात्मा मन को मारने के लिए, महात्मा और अपने वचनों में ढालने के लिए वो हमेशा हम आपको कोई न कोई आदेश देते हैं। क्योंकि जब हम सब जीवों को नीचे उतारा था तो वहां जब काल प्रभु, जब सतलोक से सतपुरुष भगवान आए और तो बीच में काल प्रभु ने कहा, हुजूर आप नीचे जा रहे हो, हाँ ये मेरा बगीचा है, ऐसे आप इसको नहीं उजाड़ोगे, कुछ मेरा कानून रहेगा। ठीक है, क्या है कि पहला ये रहेगा
इसी मृत्यु लोक में आप किसी जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। दूसरा, किसी जीव के साथ में कोई चमत्कार नहीं करोगे। तीसरा, जो भी साधारण मुख से कोई बात सुना देना, जो वचन आपका मान लेगा कोई जीव आपका होगा। महात्मा जो जो आए उस समय उन्होंने जो आदेश दिया, किसी ने कहा कि एक मुर्दा पड़ा था, इसको खाओ, सब चेले चपाटे दूर हो गए। जो गुरु भक्ति समझता था, क्योंकि वो आगे की क्लास पढ़ चुका था, उन्होंने खाने की कोशिश किया, हालांकि वो हलवा था। इस समय वर्तमान में हम आप लोग चल रहे हैं, इतने हम जर्जर जीव हैं, इस समय कोई परीक्षा के लायक नहीं है। हमारी अगर कोई परीक्षा लेंगे तो हम फेल हैं, क्योंकि खड़े नहीं हो पाते हैं, सर्दी से डरते हैं, गर्मी से डरते हैं, पैदल चलने में डरते हैं, तो हम आप क्या परीक्षा में पास हो पाएंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं बच्चा, वैसे देखो परीक्षा के लिए बल्ला साहब ने पहले ही मना कर दिया था, हुजूर जो परीक्षा मेरी ली आगे चल करके मत लेना, अगर ये आप परीक्षा लोगे कोई कलयुग में जीव इस परमात्मा की कसौटी पे खड़ा नहीं होगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है बच्चा, आगे आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आपके साथ में एक नमूना पेश किया जाएगा, प्रारब्ध कर्म में आपकी परीक्षा होगी। इसीलिए महात्मा प्रारब्ध कर्म में जो हमारे सामने आते हैं उनको महात्मा दया देकर के भुगताते हैं, और कुछ गुरु वचनों के सहारे हम उसको झेल जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, उसी दिन से देखो महात्मा जब जाते हैं किसी न किसी को मुकर कर जाते हैं, ताकि हमको भक्ति के मार्ग पर चलाते रहें। अगर कोई महात्मा मुकर में नहीं रहेगा शरीर में, तो हम आपको कल क्या कहेंगे कि आज तुम उधर जाओ, ये सेवा करो, वो सेवा करो। क्योंकि जब तक कोई मौजूदा सदगुरु यानी किसी को मुकर करके नहीं जाएंगे, हमको दाएं बाएं कोई चलाने वाला नहीं, क्योंकि हम सब जीव अंधे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी जो आज स्वामी जी महाराज की बगिया को हरा भरा रखा है मथुरा में, लेकिन उस बगिया को जो संभालने वाले वो बाबा जी के मिशन को लेकर के इस समय रात दिन अपने शरीर को मतलब पानी की तरह बहा रहे, रुक नहीं रहे हैं, और उससे कंधे से कंधा मिला करके हम आपको पूज्य महाराज जी के यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज के आदेशों में बंद करके हमको चलना है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की जो वचन वाणियां हैं, उन वचन वाणियों पर वो हम आपको चला रहे हैं, और उस वचन वाणी पे हम चलते रहेंगे, हमको गुरु भक्ति बराबर मिलती रहेगी, हमारी भक्ति कभी कटेगी नहीं। अगर महाराज जी के वचनों से अगर दाएं बाएं हो गए और मन ने कहा कि नहीं इधर ही कर लिया जाए, उधर ही कर लिया जाए, कौन कह रहा, हमारा मन कह रहा, तो हम आप एक से नाता जोड़े केवल मथुरा दरबार से, और वहां जो आदेश होता है उस आदेश में जितना श्रद्धा हो अपनी सेवा हम बराबर करते रहे। और देखो जितने आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, हम सब जीव भाग्यशाली हैं, हमको बराबर सेवाएं मिल रही हैं। जितने आपको सेवा मिलती रहेगी, आप सेवा करते रहोगे तो सेवाएं मिलती रहेगी। बल्ला साहब से जब सेवा लेने लगे, बल्ला साहब सेवा देने लगे, उन्होंने मना नहीं किया, उनका सारा मतलब घर परिवार धन दौलत सब बेच करके वो गुरु के चरणों में चले गए, छोड़ा नहीं उनको। इसी तरह से आदेश का पालन जितना आप बजाते रहोगे उतना गुरु भक्ति आपको मिलती रहेगी, और गुरु भक्ति के बदले आपके अंदर में वो शक्ति जमा रहेगी, वो शक्ति इस संसार की ज्वालाओं को पार कराएगी और मौत से वो लड़ेगी। गुरु भक्ति के बदले हमको शक्ति मिलती है। इस आदेश का पालन हम आपको बराबर करते रहना है। पूज्य महाराज जी इस समय क्या क्या आदेश दे रहे हैं वो आप सब लोगों को याद है कि नहीं है। इसीलिए सत्संग लगाया जाता है कि जहाँ जो वचन भूल जाते हैं उसी पाठ को दोहराया जाता है, ताकि उस वचनों को सुन करके हम उस पाठ को पढ़ करके आगे की क्लास में तैयारी करें। तो पूज्य महाराज जी ने जो जो आदेश दे रखा है निरंतर उस पर चलते रहें। अभी पूज्य महाराज जी बाबा जी के मिशन को लेकर निरंतर रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं। क्यों? स्वामी जी ने कहा बच्चा मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाना, लेकिन हम उनके साथ में होना है। अभी हम आपको जो जो कार्यक्रम मिल रहे हैं, जैसे अभी सीकर में कार्यक्रम हुआ है, अब उदयपुर की संगत, प्रतापगढ़ की संगत और बांसवाड़ा की संगत, अभी
अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है, संगठन मजबूत नहीं है, ये अकेले जिले में कार्यक्रम नहीं करवा सकते हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा इनको चित्तौड़ के साथ में लगा दिया जाए। जैसे कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है तो कोई किसी का उंगली का सहारा मिल जाए, वो भी साथ में चलने लग जाता है। तो हम चित्तौड़ की बढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही प्रेमियों ने गुरु आदेश को बजाया है, उनके अंदर गुरु ने शक्ति भर दी है, तो ये चित्तौड़ का नाम आज मालिक करवा रहे हैं। अभी देखो भीलवाड़ा में 2 कार्यक्रम पहले हुआ, उसके बाद बम्बई महाराष्ट्र में करवाया, उसके बाद सीकर में 2 कार्यक्रम हुए। अभी हम गोंडा महाराज जी का दर्शन करने के लिए गए अभी दीपावली पर, तो वहां महाराज जी ने कहा ठीक आप आ गए हो तो आपको कोई एक सेवा दे दी जाए। अभी भंडारे के बाद 12 दिसंबर को भंडारा समापन होगा, 13 को महाराज जी रुकेंगे, 14 को वहां से निकल जाएंगे और फिर 80 दिन का काफिला निकलेगा सीतापुर और हरदोई में। हरदोई में महाराज जी ने चित्तौड़ संगत को एक कार्यक्रम का आदेश कर दिया कि आप भंडारे से वापस घर नहीं जाओगे, वहीं से अपना ताम झाम लेकर के हरदोई पहुंच जाओगे, वहां आपकी सेवा लगेगी। और उनके साथ में एक उदयपुर संगत को, प्रतापगढ़ संगत को और बांसवाड़ा संगत को लगाया गया है। अभी आप लोगों को सूचना मिलेगी, जो जिले के जिम्मेदार हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं, मथुरा दरबार से जो आदेश आता संगत को बताता है, उनके साथ वो सूचना मिलेगी और उस पर हम आपको बराबर आदेश का पालन करते रहना है। प्रेमी भाई बहनों, अभी दादा गुरु महाराज का भंडारा मथुरा में मनाया जाएगा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जो भी प्रेमी यहाँ नए आए हैं, जिसको अभी अपने आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता अगर नहीं मिला है, हम आपसे ही विनती प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्वामी जी का आदेश है कि आप मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाना। प्रेमी भाई बहनों, हम आप सबका एक रिश्ता है, हम सारी आत्माओं का एक ही पिता की कोख से जन्म हुआ है। हम सतनाम वंशी हैं, हम आत्म भाई हैं। आत्म भाई के नाते हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन में अपना जीव का साथी मिलना जरूरी है। जब ये दुनिया संसार ये हाट हवेली जब छूटेगा, इस आत्मा की उंगली कौन पकड़ेगा? सदगुरु पकड़ेंगे। जीवन में सदगुरु मिल जाएगा, मौत के समय वही हमारी पीड़ा को कम करेंगे, वही हमारे काम आएंगे। इसलिए कहा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। उस दिन जीव अकेला हो जाता है। इसलिए शरीर में रहते हुए एक देहधारी सदगुरु की जरूरत है। जिनको बाबा जी मिल गए हैं, रास्ता मिल गया है, आप सुमरन ध्यान भजन मतलब अपने घाट पर बैठ करके करना है। ये केवल इंतजार है और बाहरी भक्ति तन धन की ले करके हम आपके अंदर घाट को साफ करेंगे। यहाँ पर जो मेल जमा है, कूड़ा कचरा मन को रोक करके इस कलयुग में नहीं हो पाता। क्यों? इस समय जो समय चल रहा है, ये प्रदूषण इतना खराब चल रहा है। 83% कर्म आंख लाती है और 14% कर्म कान से आ जाते हैं और 3% तन से बन जाते हैं। काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, कालिक न लगने पाए कोई बच नहीं सकता। ऐसा कर्मों का देश है। सुबह आप दरवाजा खोल करके साधन भजन करके जब बाहर आओगे, किसी से दृष्टि मिलेगी, तुरंत ऊपर कर्म का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए महात्मा घाट पे हम आपको बिठाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा बिना नागा रेगुलर आप सुमरन ध्यान भजन करते रहना, और उसके साथ जो आदेश महात्मा देते हैं तन धन की सेवा, उनसे बड़े बंधनों को काट करके जीव को निर्मल बनाने के लिए। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अभी हम आपको भंडारे का निमंत्रण दिया है। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर मथुरा में ये जो महामानव कुंभ लगने जा रहा, देश विदेश के लोग वहां आएंगे, दादा गुरु महाराज के मंदिर पर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, दया बरकत का प्रसाद पाएंगे। क्योंकि उस मंदिर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक संकल्प भर दिया है। संत की वाणी ही संकल्प होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा इस मंदिर के देवता के सामने आकर अपने एक बुराई चढ़ा देना, संसारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर संसार हम आपको पहले मिला हुआ है, उस मंदिर के देवता के सामने जाकर
अपनी गलती गुनाहों की माफी मांगकर और कहना कि हे मंदिर के देवता, मेरे अंदर में भगवान से मिलने की इच्छा जगा दो। अगर ये वहां संकल्प कर लोगे, आपके अंदर में इच्छा जग जाएगी। इच्छा बड़ी खतरनाक है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन इच्छा ही हम आपको भगाती रहती है। अगर भगवान से मिलने की इच्छा जब जग जाएगी तो बुराइयां अपने आप निकलती नजर आएगी। इसलिए ये मथुरा में ही एक मंदिर बना हुआ है। अभी उसका एक कार्यक्रम आ रहा है। जो नए लोग यहाँ आए हैं, जिनको जीवन में अभी गुरु नहीं मिला है, सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता नहीं मिला है, आप 8 दिसंबर से यहाँ से मथुरा आइएगा। ये रोशन लाल जी अभी खड़े हैं, उदय लाल जी हैं, बाकी ये संगत हैं, इनसे आप संपर्क करिएगा और एक बार आप मथुरा पहुंच जाओगे, दर्शन पा जाओगे, आपको वहां कुछ अनुभव होगा। ये कोई कथा कीर्तन कहानी नहीं है जो गा बजा करके आपको हंसा करके छोड़ दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य जीवन हम आपको मिला है, बड़ा बेशकीमती है और थोड़े दिन के लिए मिला है। इसका कोई भरोसा नहीं है कब सांसों की पूंजी पूरी हो जाए। उनसे पहले हम आपका एक जीवन साथी मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलेगा, कल ही समय पूरा हो गया, इसी शरीर से आत्मा को निकाल करके कर्म की सजा सुना देंगे, गाय बैल कुत्ते बिल्ली में डाल देंगे, वहां भजन भक्ति नहीं होगा। इसलिए आगे के समय को देख करके हम आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं, आप मथुरा आइएगा। मथुरा दरबार सबके लिए है। वहां आप आओगे, देखोगे तो वहां आपको लगेगा कि हकीकत बात यहाँ है। जितने परमार्थी प्रेमी भाई बहन पुराने हैं, जो परमार्थ में चल रहे हैं, जो जो आदेश हम आपको मिल रहा है, उस आदेश को बजाते चले, यही क्लासें 10 क्लासें हम आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु भक्ति बजाते चलेंगे तो हम आपको आगे अनुभव होता रहेगा, दया मिलती रहेगी और अंदर में शांति नहीं रहेगी। और जो गुरु भक्ति में लगा रहेगा, कर्मों की ज्वाला जलेगी, वही जीव बच पाएगा। एक स्वामी जी महाराज दृष्टांत दिया करते थे। एक बच्चे का अंतिम समय आया, रात के 12 बजे शरीर छोड़ना था। अब उसको चिंता होगी, आज मेरे को जाना है, मौत सामने खड़ी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा, उसी बच्चे को गुरु ने अपनी सेवा में लगा दिया, अपनी भक्ति में लगा दिया। कहा कि ये बच्चा, आज तुम मेरे पैरों को दबाना, जब तक मैं ना कहूं उठना मत। वही बच्चे ने देखो अब स्वामी जी महाराज के, उनके गुरु महाराज के पैरों को, चरणों को दबाना शुरू किया। अब देखो मौत कोई न कोई सुराग बनाती है, काल बड़ा प्रबल है, वो इतने बहाने निकाल करके जीव को खांसता है। अब वो चरण दबा रहा था, अब आदेश गुरु का है नहीं, तब तक वो उठेगा नहीं। लेकिन माँ की खोपड़ी पे काल बैठ करके माँ उस दिन आश्रम पे गई, बच्चे से कहा, बच्चा थोड़ा काम आ रहा है, थोड़ा बाहर में आओ। अब उनको भक्ति याद आ गई कि मेरे गुरु का हुक्म है, जब तक मैं ना कहूँ उठना मत। तो बच्चे ने माँ का आदेश को काट दिया, मैं इस समय गुरु आदेश में हूँ माँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। माँ चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पिता आए, पिता ने भी वही बात बोली कि बच्चा मेरा थोड़ा काम कर दो, बाहर आओ। उनको गुरु भक्ति की महत्ता समझ गए, तो वो उस समय गुरु आदेश के पालन को बजाते रहे, माता पिता के आदेश को काट दिया। तो वो 12 बजे से पार कर गया समय, और महात्मा देखो किस जुक्ति से उस काल के मुख से जीव को निकाल लेते। संतों के पास पावर है, ये काल के परे देश से आते हैं, और इनके वचनों में हम बंद करके चलेंगे। वचनों की एक रेखा है, वो हमारा सुरक्षा कवच है। जब भगवान राम मृग को मारने गए सीता के आदेश पर, जब वो तो एक मतलब राक्षस था, छल था, जिधर बाण लगा, हाय राम की, हाय लक्ष्मण की आवाज आई। सीता सुन करके लक्ष्मण से कहा, जाओ तुम्हारा भैया खतरे में है। अब उनको भगवान राम ने कहा कि मैं जब तक नहीं आऊंगा तुम सीता की निगरानी रखना, तुम पैरा धोगे, इनको छोड़ करके जंगल में अकेले नहीं आओगे। अब उस आदेश को बजाने में लक्ष्मण मजबूर हो गया, लेकिन सीता उनसे कहा कि आज मेरे पतिदेव में, आपके भैया में इतनी आफत है, आप नहीं जा पा रहे हैं। अब दोनों तरफ से फंस गए। तो उस समय लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, जो मेरे पास हथियार है मैं इसको काम में लेता हूं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, इस रेखा को लांघना मत, तुम्हारा हरण नहीं होगा। देखो रेखा को खांच करके वो जंगल चला गया, लेकिन वचनों को भूल करके सीता रेखा का उल्लंघन कर गई, अपहरण हो गया। संत महात्मा सूरत को वचनों के रेखा में बांध करके अपने वचनों में चलाना चाहते हैं,
जो गुरु के वचनों में बंद कर चलेगा उनके ऊपर काल कभी झांकेगा नहीं। ये काल और दयाल का जंग है, बीच में आत्मा फंसी हुई है। हम आपको क्या पता है, हम शरीर का स्वार्थ लेकर के और संसार में डोल रहे हैं, लेकिन जंग तो ऊपर हो रही है काल और दयाल की। जितनी बातें, जितना आदेश गुरु का हम बजाते हैं, काल वहां सिर झुका देता है, बाजी हार जाता है। जितना मन के मुताबिक हम तन धन खर्च करते हैं, नाम गुरु का लेकर तन धन अपने मन से लगाएंगे, तो कहा है कि हुजूर जब आप मृत्यु लोक में जा रहे हो, मैं अपने दूतों को भेजूंगा, आपके साथ में रहेंगे, नाम आपका लेंगे, काम मेरा करेंगे। ये हमारा आपका जो मन है, मन ये मतलब गुरु आदेश को काट करके पहला नाम जय गुरुदेव, फिर अपने मन बुते चलने लग जाएगा। ये वाणी सिद्ध होती है कि मन हम आपको गुरु के आदेश से मतलब दूर कर रहा। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा लोहा लोहा को काट सकता है, लकड़ी कभी लोहे को नहीं काट सकती है। ऐसे हम सब जीव कर्मी जीव हैं, ये कर्म प्रधान देश है। सब जीवों के ऊपर पाप और पुण्य का कर्म का पर्दा पड़ा है। ये कर्म किसने किया है? हमारे मन ने किया है। अब मन ने किया कर्म, यहाँ पर अच्छा किया तो भी यहाँ पड़ा, बुरा किया तो भी यहाँ पड़ा। ये दोनों कर्मों को अब गुरु कह करके अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म कट जाएंगे। कर्म वही है, स्वामी जी महाराज कहेंगे कि बच्चा आप भंडारा करो, वहां 10 आदमी को खाना खिलाओ, तो आप गुरु के आदेश में खाना खिलाओगे तो आपके ऊपर से कर्म कटेंगे। अगर बिना कहे आप भंडारा लगाओगे, उसका पुण्य कर्म बनेगा और वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, उसका फल भी हम आपको मिलेगा। पाप और पुण्य दोनों कर्म का विधान बना है। कर्म मन करता है और इसी मन के किए कर्म जीवात्मा के ऊपर पड़े रहते हैं। महात्मा ही वही कर्म तो यही करवा रहे हैं। आप गौ सेवा करो, आप भंडारा चलाओ, आप सत्संग कराओ, लेकिन जितना वो आदेश देते हैं उन्हीं आदेश में अपना तन धन लगेगा तो हमने जो कर्म किया अपने मन ने, वो कर्मों को महात्मा काट देंगे। अगर हम इन बातों को अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, स्कूल में बैठ करके अगर इस आध्यात्मिक विद्या को मन से ग्रहण नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, तो आगे परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य जीवन बड़ा अमोलक है। हम आप सब जीव बड़े भाग्यशाली हैं जो हम आपको मालिक ने इतना लायक बनाया है कि हमको गुरु भक्ति मिल रही है, गुरु भक्ति मिल रही है, आदेश का पालन होता चला जा रहा है। अभी जैसे जिसको भर्ती कर लेते हैं, नामदान मिल गया, उनको कह दिया जाए कि चलो वहां सेवा लगा दो, तो टूट जाता है। धीरे धीरे उनको सत्संग सुना करके, सुमरन ध्यान भजन पे बिठा करके, आंतरिक दया दे करके, गुरु का जलवा दिखा करके फिर उनको पकड़ते हैं, फिर उनको आगे कर देते हैं, फिर चलो अब ये सेवा करो, अब ये सेवा करो। प्रेमी भाई बहनों, भंडारे के बाद 12 दिसंबर को भंडारा समापन होगा। 13 को हम वहां से अपना ताम जाम लेकर के और हरदोई पहुंच जाएंगे। 7 दिन वहां सेवा होगी। 19 तारीख का वहां कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम को करवा करके अपने अपने घरों को आ जाएंगे। उसके आगे फिर आदेश हो गया है, अजमेर में जो कार्यक्रम लगेगा गुरु पूर्णिमा के बाद, 2 कार्यक्रम गोद में वहां दिए गए हैं। इस तरह से ये हम आपको ये सेवाएं मिलती रहेगी, घबराना नहीं। बल्ला साहब देखो जितनी सेवाएं मांगते गए देते रहे और कहा कि क्या हाल चाल है हुजूर, आपकी बड़ी मौज है। जितनी आपको सेवा मिलेगी उतनी आपकी ऊपर दया आंतरिक मौज बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बात कहने में कोई अटपटी लगी हो, छोटा भाई बेटा समझ के बात करिएगा। वर्तमान में जिस पाठशाला में हम जो चल रहे हैं उसी को पकड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ये परमार्थी मार्ग है, ये नहीं कि यहीं बैठ करके केवल हम अपना परमार्थ बना लें। महात्मा कहाँ किदुड़ा करके हम जीवों का छुटकारा करवाना चाहते थे। स्वामी जी महाराज खूब सेवाएं लेते थे, खूब सेवा हम आपको मिलती थी, लेकिन अब उसके वर्तमान में पूज्य महाराज जी हम आपको निरंतर सेवा दे रहे हैं। आप सब लोग चलते रहें और 8 दिसंबर से आप सब लोग मथुरा आने की तैयारी करें, बराबर आते जाते रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा महीने में आना नहीं तो 6 महीने में आना, 6 महीने में नाश को तो 12 महीने में एक बार अवश्य आना। 12 महीने में अगर आप नहीं आ पाओगे, नागा कर जाओगे, ताको लागे दोष। गुरु वचन कट जाता है, आगे हम जीवों के ऊपर क्या भार आ जाता है ये हम आप नहीं समझ पाते, क्योंकि वो गुनाहों की माफी का जो मंदिर बाबा जी ने बनवाया है
वहां हम आप जाते हैं, अपनी गलती गुनाहों की माफी मांगते हैं, साल भर में जो यहाँ कर्म होता है माफी हो जाती है। ये संत का संकल्प है, इसलिए हम आपको बुलाया जाता है। तो वहां हम सब लोगों को आना है। नए लोग जो प्रेमी यहाँ बैठे हैं, आप इन प्रेमियों के साथ में होकर एक बार आप मथुरा दरबार में आइएगा, आपको रास्ता मिलेगा, भजन करने का अपनी आत्मा का साथी मिलेगा और आपका भी जीवन हरा भरा हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस भारत भूमि पर एक धर्म का जो आदेश प्रचार दिया, वो आदेश क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।